जय माता जी। मैं मित्तल परमार। हम अपने जीवन में कितना दान करते हैं और कैसे दान करते हैं, आइए इसके बारे में हम आपको आज एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। एक किसान था। वो रोज भरपेट खाना नहीं खा सकता था। वो सोचता है कि ऐसा क्या मैंने किया कि मैं भरपेट खाना नहीं खा सकता। इतना कठिन परिश्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं भरपेट खाना नहीं खा सकता। इसी सोच विचार के साथ वो जंगल की ओर जा रहा था। वहीं उसे नारायण नारायण ध्वनि सुनाई दी। उसे लगा मेरे प्रश्नों का समाधान नारद जी से ही मिलेगा। किसान ने नारद जी से पूछा, प्रभु, मैं भरपेट खाना नहीं खा सकता, मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नारद जी ने कहा, मूल बात यह है कि पूर्व जन्म में तुमने कुछ दान नहीं किया था, इसी कारण तुम्हें आजीवन के लिए 5 बोरी गेहूं मिलेंगे। 5 बोरी गेहूं के बदले जीवन और आयुष्य लंबा था, इसीलिए रोज तुम्हें थोड़े थोड़े गेहूं मिलते रहेंगे, इसीलिए तुम भरपेट खाना नहीं खा सकते। किसान ने कहा, प्रभु, मुझे मेरे जीवन के जो गेहूं मिलने वाले हैं वो सब एक साथ दे दीजिए। नारद जी ने विधाता से निवेदन करके किसान को 5 बोरी गेहूं एक साथ दे दिए। किसान ने 5 बोरी गेहूं की रोटी बनाकर निसहाय, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खिलाकर अन्न क्षेत्र शुरू किया। अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और किसान को रोज 5 बोरी गेहूं मिलने लगे और किसान भी भरपेट खाना खाने लगा। थोड़े दिनों के बाद नारद जी पुनः आए। किसान नारद जी के पैर में पड़ गया और पूछने लगा, प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में जीवन भर के लिए 5 बोरी गेहूं ही है, अब तो मुझे रोज 5 बोरी गेहूं मिलने लगे हैं। नारद जी मुस्कुराए और कहा कि पहले तुम सिर्फ अपने सोचते थे, लेकिन जब तुमने अपने भाग्य का दूसरों को खिलाना शुरू किया, तब से उनके भाग्य का भी तुम्हें मिलने लगा। इसीलिए हम भी इसी कहानी के द्वारा ये समझ प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोग एवं निसहाय लोगों को दान कर सकते हैं। आइए मानवता की दृष्टि बने और थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए। जय माता जी।